क्या अमेरिका कंफ्यूज है चाइना को लेके? क्या अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा कि चाइना के साथ क्या करना है उनको? और क्या ट्रम्प परेशान है कि उनकी चाइना को लेके क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसा आपको पता है और डॉक्टर जयशंकर साहब ने बताया, रशिया में बोला और बहुत जगह बोला कि हमको नहीं पता कि अमेरिका क्या कर रहा है। अगर आप बात करें सबसे ज्यादा ऑयल परचेसेस की, तो नंबर 1 पे चाइना है, रशिया से जो ऑयल परचेस कर रहा है। अगर आप बात करें एलएनजी परचेसेस की, तो यूरोपियन यूनियन है नंबर 1 पर, जो रशिया से परचेस कर रहा है। बट वो अमेरिका क्यों टारगेट कर रहा है भारत को, हमारी समझ के बाहर। अब चाइना के ऊपर ट्रम्प का जो बयान आया है, उससे तो अब ये भी लग रहा है कि चाइना के साथ क्या कर रहा है ट्रम्प, ये उसके लिए बाहर है, ये भी समझ नहीं आ रहा उसको। तो ट्रम्प ये कह रहा है कि चाइना पर हम 200% टैरिफ लगा देंगे, 200%। लगा लो भाई, किसने रोका है? तुम्हारा देश है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। बट मैं आपको याद दिला दूं, तकरीबन 1.5 महीने पहले, 1.5 से 2 महीने पहले ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर 145% या 120% समथिंग लाइक दैट, और चाइना ने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी इक्वल कर दिया। और चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल को बैन कर दिया, बंद कर दिया, हम नहीं भेजेंगे अमेरिका। और ट्रम्प की वहीं सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ट्रम्प ने बोला कोई बात नहीं, काम करते हैं, 90 दिन के लिए टाल देते हैं, डिस्कशन करते हैं, आराम से बात करते हैं, डील करते हैं, एंड देन देखते हैं कि क्या होगा। टैरिफ खत्म हो गया। अब तू कह रहा भाई कि तू 200% टैरिफ लगा देगा चाइना के ऊपर, बदले में चाइना भी लगा देगा। और चाइना की मोनोपोली है, यानी एकाधिकार है एक ऐसे मटेरियल के ऊपर जिसे हम बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेस व्हीकल्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, इनमें बहुत यूज होता है। उसमें 90% जो मार्केट है वो चाइना का है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो टाइट कर रहे हैं चूड़ियां, तो कैसे चूड़ियां तेरी। अच्छा, चाइना के पास ये जो पॉलिसी थी, पहले तो 90 दिन टालना, और फिर ये बोलना कि 200% टैरिफ लगाएंगे हम चाइना के ऊपर अगर चाइना ने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया। ये मोटा मोटा बोला, यानी हम चाइना को बर्बाद कर देंगे। ट्रम्प ने बोला, साउथ कोरिया के लीडर सामने बैठे थे, डील चल रही थी, उसने बोला कि भाई ऐसा है, चाइना के खिलाफ मेरे पास कई सारे कार्ड्स हैं खेलने के लिए, और मैं खेलना नहीं चाहता। अगर मैं खेल दूंगा तो चाइना जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारे उन कार्ड खेलने से। अमेरिका ऐसा बोला। कैसे हो जाएगा भाई? एक बार आपने ट्राई किया था, उन्होंने रेसिप्रोकल जैसे किया, इक्वल बराबरी वाला किया, आप भाग गए, मुंह दुआ गए। अब 200% कह रहे हैं कर दीजिए, वो देखिए ना क्या करते हैं। अच्छा, 200% वाली न्यूज अभी तक सही से स्प्रेड भी नहीं हुई थी वर्ल्ड में। आज सुबह ट्रम्प ने एक और फोड़ दिया। ट्रम्प कहते हैं हम 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट को वीजा देंगे जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और यहाँ पर काम करेंगे। जैसे ही उसने ये बोला, अब रात में बोला है कि हम चाइना पे 200% टैरिफ लगा देंगे, सुबह को बोला है कि हम 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट को वीजा देंगे। तो जो अमेरिका के जो हार्डकोर सपोर्टर हैं ट्रम्प के, देखो ट्रम्प एक आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, आप और मैं उसके खिलाफ हो सकते हैं, बट उसकी एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी वो कहता है, वो सही है गलत है वो एक अलग मैटर है, वो ये कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा। तो इस मागा कॉन्सेप्ट को लेके काफी सारे लोग साथ में खड़े हो गए। जब साथ में खड़े हो गए मागा को लेके, तो ट्रम्प ये कहता है कि ठीक है जी, हम इसके आप करेंगे, चाइना भारत सबको निकालेंगे यहाँ से, अमेरिका से, यहाँ के लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ की इंडस्ट्री वो चलेगी। कोई भी जो चीप इंडस्ट्री है, चाहे वो अमेरिका चाइना की है, चाहे भारत की है, चाहे इंडोनेशिया कहीं की भी है, मैं उनके सामान को अमेरिका में आने नहीं दूंगा, और अगर आते हैं तो मैं इतना सारा टैरिफ लूंगा कि वो इक्वल रेट पे रहेंगे जो हम अमेरिका बनाते हैं उससे, ताकि अमेरिकी लोगों के पास ऑप्शन रहे बाई करने का। ठीक है, ओके, बढ़िया। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो मागा सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनमें से 2 बहुत विद्वान लेडीज टाइप हैं, विद्वान तो नहीं कह सकते बट सपोर्टर है ट्रम्प की, हार्डकोर मागा की। उन्होंने पता है क्या बोला है? जैसे ही बोला ट्रम्प ने कि चाइनीज के 6 लाख लोगों को हम सपोर्ट कर देंगे, हम यहाँ अलाउ करेंगे, उन्होंने बोला कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीसीपी सपोर्ट करते हैं, यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और ये सारे के सारे जो है जासूस होते हैं चाइना के। और अगर हम 6 लाख जासूस बिठा लेंगे अमेरिका के अंदर चाइना के, तो फिर तो अमेरिका में जो कुछ भी होगा, सांस भी अमेरिका लेगा तो चाइना को पता होगा। पहली बात तो ये कि 6 लाख और सारे जासूस, इम्पॉसिबल। हाँ, ये बात सही है कि कुछ स्टूडेंट के देश में जासूस बन के आते हैं, हर देश भेजता है, पर वो सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं उनमें से, मे बी 10%, मे बी 5%, मे बी 2%, मे बी 15%, बट नॉट मोर देन 10 to 15%, इससे ज्यादा नहीं होते। और अगर आपके पास 6-6 लाख लोग एज जासूसी आ जाएंगे, एज एजेंसी आ जाएंगे, तो फिर आपकी जो एजेंसी है वो क्या कर रही है?
आप तो फिर तक पकड़ ही नहीं पाए थे। आप तो जो है वो बिल्कुल अपाहिज टाइप की एजेंसी बन गई आपकी, इसको पता ही नहीं कि कौन चाइनीज है कौन भारतीय जासूस है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, ये तो गलत बात हो जाएगी। दूसरी तरफ जो एससीओ की मीटिंग है जो चाइना में होने वाली है 30 अगस्त और 1 सितंबर, यानी 31, 30 अगस्त और 1 सितंबर जो होने वाली है, वहां पर तैयारी चल रही है बड़ी जोर जबरदस्त तरीके से। वहां 20 देशों के प्रमुख आने वाले हैं। मेन तो भारत और रशिया ही हैं जो वहां जा रहे हैं, और भारत रशिया चाइना 3 एक जगह खड़े हो जाए, ट्रॉयका बन जाए, यही पूरी वर्ल्ड में न्यूज बन जाती है बहुत तगड़ी वाली, और कई लोगों के पेट में दर्द होता है इस बात को देख के। बट अब उन्होंने 20 और कंट्री बुला लिए, यानी 20 मिल गए जाएंगी जब, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, लगभग 40% इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर ये मीटिंग हो जाती है तो अमेरिका को तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चाइना जो है वो धीरे धीरे ग्लोब ऑर्डर चेंज कर रहा है, और उसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। भारत जो है चाइना दूर था, भारत चाइना की लड़ाई चल रही थी या संघर्ष चल रहे थे, और हम बहुत क्लोज या कोजी नहीं हो रहे थे। बट ट्रम्प ने बोला कि नहीं भाई दूर क्यों, जाओ मिलो आपस में, आपको दिक्कत है कि हमारी दोस्ती हम तोड़ देते हैं आपसे। तो अब अमेरिका ने जब बोल दिया, स्टेप ले लिया कि दोस्ती तोड़ देते हैं, तो जियो पॉलिटिक्स ये कहती है कि भाई जियो पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई दुश्मन है। हालांकि रशिया और इंडिया के बारे में ये कहावत जो है छूटी जाती है, क्योंकि रशिया और इंडिया लगभग 70-75 साल से एक बहुत ही गहरी दोस्ती में है, एक बहुत ही सपोर्ट में है, और जब भी हार्ड टाइम आया इंडिया पे सपोर्ट किया हमेशा रशिया ने, और इसका हम जो पे ऑफ कर रहे हैं उनको, हम अब सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को। जब अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम टैरिफ लगा देंगे, बल्कि लगा दिया है, आज से ही 50% टैरिफ लग गया है भारत के ऊपर, कई सारे ऐसी जो चीजें हैं उन पर 50% टैरिफ लगने के बाद ये जो चीज चली है, ये जो भारत ने किया है, अमेरिका बहुत सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि ठीक है आप जाइए, हम आपसे लड़ाई कर रहे हैं, पूरी दुश्मनी कर रहे हैं आपसे, आप दोस्त बन जाइए। और ट्रंप का जो ख्याल है, जो ख्यालात हैं उसके, कि चाइना को बोला 200% टैरिफ, नेक्स्ट डे बोला 6 लाख स्टूडेंट आ जाओ चाइना के। भाई तू करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो ट्रंप साहब? या तो आप दुश्मनी ही कर लो या दोस्ती ही कर लो, दोनों केस कैसे कर सकते हो आप? अच्छा, एक और कमाल की न्यूज आई है, भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 वीक के अंदर 4 बार कॉल किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी कॉल पिक ही नहीं करा। ये न्यूज जर्मन के एक बहुत ही काबिल, बहुत ही फेमस अखबार ने चलाई, उसके बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको चलाया और बोला कि ट्रंप तो फोन कर रहा है, बस मोदी उठा नहीं रहे। 2 बातें हैं, पहली बात तो मोदी जी को ट्रस्ट नहीं है, तू क्या बोल देगा यार, तो फिर बोल देगा कि भारत पाकिस्तान का मैंने कराया सॉल्यूशन, मैंने कराया इनका जो सीज फायर था, जो कि झूठ है, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। तो ये बोल देगा कि मोदी जी आपने मुझे ऐसे कहा था, ये भी झूठ हो जाएगा। तो मोदी कह रहे यार तू सिर्फ आदमी है, तू पगला आदमी है, तेरे से नहीं बात करेंगे भाई, तेरे से नहीं करेंगे, तेरे को जो करना है कर ले। अभी मोदी जी ने बोला कि अगर हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, हम प्रेशर से लड़ने की कैपेसिटी को और बिल्ड करते जाएंगे, हम और बढ़ाएंगे इस कैपेसिटी को, और हम देखेंगे कि कोई बात नहीं, भारत कभी भी अपना जो कृषि वाला एरिया है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको ओपन नहीं करेगा दुनिया में किसी के लिए भी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और अगर तुमको लगता है अमेरिका वालों की तुमने 50% टैरिफ लगा के भारत को बहुत दिक्कत में खड़ा कर दे, तू 100% कर ले भाई, तेरा देश है, तू जो कहेगा वो होगा, तू 100% कर ले, कोई इश्यू नहीं है। जब 100% कर लेगा तो मालूम पड़ेगा कि हम कैसे लोग हैं, हम कैसे लोग, हम यार आर्यंस, ब्रिटिशर्स, मंगोल्स, मुगल्स, हमने किसी को नहीं सहा, हमने किसी को छोड़ा। या तो भारत में जो है भारत का बन के रह गया, या भारत के लोग खड़े हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं, तू क्या कर लेगा? और दूसरी बात, जब तुमने ये बोला, जब ट्रंप ने बोला कि भाई मैं टैरिफ और बढ़ा दूंगा, बढ़ा दे, 100% कर ले, 500% कर ले, तेरे को कौन पूछने वाला है, कोई लॉजिक थोड़ी चाहिए, बस बोलना है बोल दिया। तो रशिया ने बोला है कि हमारे मार्केट्स ओपन है भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए, भारत यहाँ पर आए, अपना माल बेचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना कहता है कि हम अपने मार्केट पूरे ओपन कर रहे हैं भारत के लिए, भारत आ जाए, अपना माल बेचे। और मैं वो गारंटी लिख के देता हूँ, एससीओ मीटिंग के बाद ना चाइना इंडिया रिलेशंस एंड मे बी आरआईसी ट्रॉयका, रशिया इंडिया चाइना रिलेशंस विल ब्लो अप, और वो इतने बाहर निकल जाएंगे अमेरिका की पहुंच से कि फिर शायद अमेरिका भारत के साथ वो दोस्ती ना कर पाए जो आज से 2 महीने पहले चल रही थी। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं, हम इमोशनल लोग हैं, हम पैसे से नहीं बिकते, हम प्यार मोहब्बत से और बिक जाते हैं। लेकिन हम एक चीज नहीं बोलते, और वो क्या है? धोखा। तुम धोखा हमको देगे, हम नहीं बोलेंगे यार, तुम चीटिंग करोगे हमारे साथ, हम नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं फैक्ट हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि गेस्ट ऑफ ऑनर इन एससीओ मीटिंग
2025 में जो होने वाले हैं वो मोदी जी होने वाले हैं। और चाइना पूरी तैयारी कर रहा है मोदी जी खुश करने के लिए, और पुतिन से तो डील चल ही रही है ऑलमोस्ट। और अगर मोदी और पुतिन और चाइना मिलके कुछ नया फैसले कर लेते हैं तो द ग्लोबल ऑर्डर विल चेंज। और ये पेट में दर्द हो रहा है अमेरिका के बहुत सारे महानुभाव समझदार लोगों के बीच में कि यार तुमने जो 20-25 साल दोस्ती की थी भारत से, भारत को चाइना से दूर किया था, रशिया से थोड़ा पास खींचने की कोशिश करी थी। दूर तो कभी नहीं हुआ रशिया से हम लोग, क्योंकि हमारा हथियार वहां से आते हैं, हमारा रिलेशन है और टाइम पर काम आने वाला रिलेशन है। बट चाइना से दूर हो गए थे, ये बात तो मानने वाली है। अब तुम उसको वापस तुमने वहां भेज दिया, तुम्हारे 20-22 साल की जो पूरी मेहनत थी हमारी वो खत्म कर दी तुमने। और यहाँ पर चाइना अमेरिका के बहुत से लोग नाराज हैं ट्रम्प से। ट्रम्प के बारे में न्यूज और आई है 200 से ज्यादा डॉक्टर्स जो साइकेट्रिस्ट हैं अमेरिकन, उन्होंने बोला है कि ट्रम्प जो है मेंटली डिसऑर्डर से ग्रसित है और वो सीधा चलने में असमर्थ है। यानी जो जब ड्रिंक करते हैं कोई तो एक टेस्ट होता है फूंक मारने वाला, उसके अलावा दूसरा टेस्ट होता है वॉक करने वाला। यानी स्ट्रेट वॉक करिए, लाइन खींची होती है, अब चल के दिखाइए इस पे, अगर चल लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा नशा करता है कोई इंसान तो सीधा चलना पॉसिबल नहीं होता। सेम चीज डॉक्टर नोटिस करी कि जब पुतिन से मिले ट्रम्प तो उनका जो राइट पैर था वो ज्यादा गिर रहा था लेफ्ट पैर की मुकाबले, और वो सीधे चलने में असमर्थ थे, जिसको मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। कई मीटिंग्स ऐसी होती है ट्रम्प के साथ जहां पर बात हो रही होती है बहुत सीरियस सिक्योरिटी के बारे में, अलग देशों के बारे में, और वो बात करने लग जाते हैं कि यार ये जो व्हाइट हाउस सजाया है वो सजाया किसने, इसकी डेकोरेशन किसने करी है, और इस बात पे 15 मिनट्स टाइम बात चलती है, विच इज अनयूजुअल, नहीं होनी चाहिए बट हो रही है। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम। अब देखने वाली बात है कि भारत चाइना रिलेशन कहाँ जाते हैं और भारत अमेरिका रिलेशन कहाँ जाते हैं। मुझे लगता है कि यार अमेरिका और भारत रिलेशन का अब, जो कि मैं समझता था, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि 21st सेंचुरी की सबसे अच्छे रिलेशन होते हैं इंडिया और अमेरिका रिलेशंस, आगे चलते रहते हैं अच्छे तरीके से। बट अब मुझे इसका भविष्य थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। यू नेवर नो, 3 साल बाद कोई और प्रेसिडेंट बने और फिर चेंज हो जाए, बट इतना क्लोज फिर हम आने में बहुत टाइम लगे हमको। तब तक चाइना के साथ हम रिलेशन में कहाँ जा चुके होंगे आई डोंट नो, मे बी बहुत ज्यादा। और चाइना भारत सही में अगर मिलकर काम कर सके, हालांकि चाइना पर इंटरेस्ट कितना करते हैं आई डोंट नो, करते हैं कि नहीं करते हैं, बट अगर चाइना मिलके भारत के साथ या रशिया चाइना इंडिया मिलके कुछ कर सकते हैं तो ग्लोबल ऑर्डर बिल्कुल चेंज कर देंगे। ये 5 साल के अंदर ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर देंगे, गारंटी है इस बात की। खैर, वीडियो कैसा लगा अपनी राय प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि मोदी जी चाइना के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ी डील करने वाले हैं एससीओ मीटिंग में, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।